हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। किसी भी एग्जाम में हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं, आज हम लोग शॉर्ट में करेंगे रिवीजन। जैसा कि पहला प्रश्न आपको ये दिख रहा होगा, हिंदी जो है वो फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है और हिंदी शब्द जो है वो सर्वप्रथम जफरनामा में मिलता है। और आप जानते हैं जफरनामा के जो राइटर हैं वो हैं सरफुद्दीन यजदी, जो कि तैमूर लंग के पोते हैं। इंडिका शब्द जो कि मैगनेस्थीस की इंडिका है वो यूनानी या ग्रीक शब्द है। इंडिया देख सकते हैं लैटिन शब्द है और इंडिया जो है वो अंग्रेजी शब्द है। दो प्रश्न कई बार आते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी की लिपि, छोटा सा प्रश्न है, देवनागरी है। और यहाँ से काफ़ी कंफ्यूजिंग सा एक होता है प्रश्न कई बार कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मौखिक रूप से ध्वनि हो जाएगी और उच्चारण के आधार पर भी उस जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर पूछ ले कि सार्थक इकाई क्या है, तो सार्थक इकाई में क्या हो जाएगा, शब्द। और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। अब आ जाइए जल्दी से वर्णमाला में। देखिए वर्णमाला में स्वर और आपके क्या है, व्यंजन है। तो स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन 33। तो वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होगी, 33 + 11 44। लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो जल्दी से इसको डिटेल में देख लेते हैं। स्वर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर आपके पास 7 हैं, जिन्हें हम मिश्रित भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, द्विमात्रिक भी कहते हैं। और वो कौन से बच गए, 4 ही हो गए, तो 7 बचे, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जीभ के आधार पर हम स्वरों को बांट सकते हैं। अग्र स्वर ई, री, ए, ऐ। मध्य स्वर अ होता है केवल, और जो बाकी आपके बच गए वो पश्च स्वर हो गए, आ, उ, ओ, औ। यानी जिनमें ये 3 वाला जो निशान है, अ की मात्रा लग रही है ना, 3 वाला, ये सब पश्च स्वर है। मध्य में केवल अ है, बाकी अग्र हो गए। होठों के आधार पर जो है वृत्तमुखी और अवृतमुखी होते हैं। ये देखिए वृत्त के आकार भी आ जाएगा इनके उच्चारण में। तो आप देख सकते हैं उ, ओ, औ, ये क्या है, वृत्तमुखी हैं। और बाकी अ, आ, ई, री, ए, ऐ, ये क्या है, अवृतमुखी हैं। ये देखिएगा। और लास्ट में आपके पास आता है मुखाकृति के आधार पर संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। यानी कि संवृत का अर्थ होता है बंद, अर्धसंवृत का मतलब आधा बंद है, विवृत खुला है, और अर्धविवृत क्या होगा, यानी कि विवृत और अर्धसंवृत, विवृत से थोड़ा सा कम और अर्धसंवृत से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि इन दोनों के बीच का, उसको हम अर्धविवृत कहते हैं। तो कैसे करना है, ओ ऐसे करना है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, ओ, आ, फिर पूरा यहाँ कर देंगे, ई, उ, री, फिर ए, ऐ, ओ, औ। ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। तो ये आपके आगे स्वरों के बारे में कंप्लीट चीज़। अब आ जाइए व्यंजन। तो व्यंजन के बारे में सिंपल सा एक ये कॉन्सेप्ट है कि व्यंजन जो होते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कचट तप, क ख ग घ, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये टोटल जो होते हैं इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ये 25 है। और लेकिन एक छोटा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर होगा, स्पर्शी अभी आगे आएगा, तो याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब उसके अलावा देखिए अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, ये अंतस्थ हैं। और श, स, स, ह, ये हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है। और कुछ हमारे पास क्या होता है, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, देख सकते हैं कैसे हैं। उसके बाद अब देखिए उच्चारण के आधार पर ना हमारे पास जो व्यंजन है उसके 8 टाइप्स हैं, 8 भेद हैं। पहला है स्पर्शी। अब यहाँ से क्या करिए ना, ये देखिए क वर्ग, च वर्ग को छोड़ दीजिए और लास्ट वाला जो पंचमाक्षर है उसको छोड़ दीजिए और च वर्ग को छोड़ दीजिए। जैसे हमने च वर्ग को छोड़ा तो बाकी के हमारे कितने हो गए, 16। क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, ये 16 क्या है, स्पर्शी हैं। उसके बाद आप देखिए, अब हमने च को छोड़ा हुआ था, च वर्ग को, तो च वर्ग को हमने छोड़ा तो उसके वो आ जाएगा आपका स्पर्श संघर्षी। हालांकि ये स्पर्श व्यंजन है, इसमें से च को हमने छोड़ दिया था, तो वो आ जाएगा स्पर्श संघर्षी में। 4 स्पर्श आपके आ जाएंगे ये संघर्षी, च, छ, ज, झ। उसके बाद संघर्षी आएंगे, स, श, श, ह, ये 4 आ जाएंगे आपके। उसके बाद संघर्षहीन यब,
यव याद कर लें, 2 होते हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। फिर है प्रकंपित, इसे लुंठित भी कहते हैं, रॉ जो है वो लुंठित है। पार्श्विक लौ। फिर है नासिक्य यानी कि पंचमाक्षर वाले, ये आपके 5 हो गए। फिर उपक्षिप्त हैं डॉ और ढौ, ठीक है, ये इनको ताड़नजात भी कहते हैं। उसके बाद देखिएगा स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर इसके 2 भेद हैं, बहुत सिंपल है, अघोष और सघोष। इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी आप याद ये रख सकते हैं। अघोष के लिए 1 2 3 साधु अघोरी, और घोष में 3 4 5 यारों में लव है, ठीक है। कैसे होगा देखिए, अघोष का 1 2 और 3 साधु अघोरी, यानी कि पहला दूसरा, और देखिएगा पहला दूसरा और 3 साधु, यानी कि तीनों सौ, पहला दूसरा और तीनों जो 100 हैं वो कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। तो टोटल हो गए हमारे 13। उसके बाद है घोष या सघोष। अब घोष में क्या होगा, 3rd 4th 5th जो बच गए सारे, 3 4 5 यारों में लव है, यानी कि य र ल व, तो टोटल हो गए 20 प्लस 11 स्वर भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं, यानी कि घोष होते हैं। तो टोटल 20 + 11 31। तो याद रख सकते हैं सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। तो अघोष हो गए 13 और सघोष हो गए 31। तो सभी स्वर क्या हैं, आपके सघोष व्यंजन है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब प्राणवायु यानी कि श्वास के आधार पर जो है वो 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ये भी बहुत से मतलब बहुत ये में सिंपल है, हमने ये लिख दिया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंत्यस्थ और ऊष्म। आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्प प्राण के लिए क्या है, 1 3 5, यानी कि पहला तीसरा और 5वां प्लस य र ल व प्लस सभी स्वर, ये अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण में क्या होगा देखिए, दूसरा चौथा और तीनों सौ और हो, ये तीनों सौ हो गए और हो गया। ये कैसे हैं, हमारे महाप्राण है, 2nd और 4th, तो ये महाप्राण है। बस ध्यान रखना है कि स्वर जो है वो अल्प प्राण और सघोष होते हैं। आगे पीछे हमने ये देखा था अभी, जो स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं स्वर। तो स्वर क्या हो गए, अल्प प्राण प्लस सघोष हो गए। अंतिम इसका जो है स्वर जो है वो उच्चारण के आधार पर जो है हमारे पास ये स्वर है। तो मैंने ये शॉर्ट में एक ट्रिक है यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए कुछ भी आप निमोनिक कोड मतलब बना सकते हैं, KTO MKT को NK, ठीक है। तो देखिए और कंठ, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, नासिक और कंठ। तो ये देख सकते हैं उच्चारण के आधार पर। और साथ में ये तो मैंने आपको ये मतलब बहुत अच्छे से पता है। देखिए क वर्ग जो है वो क्या होता है, कंठ होता है, क ख ग घ ङ। 2nd वर्ग जो है वो क्या है, तालव्य है, चौ छ जौ झ, फिर मूर्धन्य, फिर दंत्य, फिर ओष्ठ। फिर देखिए अंतस्थ व्यंजन य र ल व, इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, TMD, तुम मुझे दे दो। देखो य र ल व टी, यानी कि तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, श ह, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, कंठ, ये हो गए। इसका क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर किया हुआ है, देख सकते हैं उच्चारण के आधार पर। ये उच्चारण बहुत अच्छे से ये देख लें। बस थोड़ा सा देख सकते हैं कि कुछ व्यंजन मैंने, हालांकि सारे क्लासीफाई तो हो चुके हैं ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ए कंठ तालव्य है, ओ कंठोष्ठ है, नासिक में ये सब आ जाते हैं। और वत्स जो है वो निरस जल, याद कर लें निरस जल, 9 100 ज ल और रो। तो ये आपका कंप्लीट मतलब वर्णमाला से रिलेटेड है। अगर 1-2 बार इसको आप डिटेल में रोक के देख लेंगे तो आपको वर्णमाला सारा क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत जल्दी 8-9 मिनट के अंदर ये क्लियर मतलब हो चुका होगा। सो थैंक यू।